Bismillahirrahmanirrahim, dear students. Assalamu alaikum. How are you today? Today's question is question number 3, part number 3. Find two binary relations, sets and functions, mathematics of 10th class. Let's both work now. डियर स्टूडेंट, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सरसाइज 5.5 से। क्वेश्चन उसने दिया है कि इफ L इज इक्वल टू A, B, C and M is equal to D, E, F, G क्लोज, यानी D, E, F, G ये क्लोज दिया हुआ है। वो कहता है देन फाइंड टू बाइनरी रिलेशंस इन ईच। यहां पर हम पार्ट नंबर 3 जो है ना वो स्टार्ट कर रहे हैं। सॉल्यूशन में आप सेट M लिखेंगे। सेट M जो है वो इज इक्वल टू M किसके इक्वल है? D, E, F और G के, जी G इसके इक्वल है। ये M इज इक्वल टू D, E, F, G। अब क्वेश्चन उसने दिया हुआ है M क्रॉस M, यहां पर लिखेंगे जी M क्रॉस M, यानी M जो है वो डबल टाइम आ गया, 2 टाइम M आया हुआ है। यहां पर M लिखेंगे D, E, F और ये G आ गया। इसके बाद इसे हम क्लोज करेंगे। क्लोज करने के बाद अब क्या करना है हमने? क्रॉस, ये क्रॉस आ गया। इसी को अगेन लिखेंगे D, F एंड G। अब ये 2 टाइम M लिख लिया। इसके बाद हमने क्या करना है? इसको M क्रॉस M फाइंड करेंगे। M क्रॉस M फाइंड करने के लिए ये जो D है फर्स्ट एलिमेंट है, इसको इन सब के साथ लिखना है और इसको लिखने के बाद कॉमा लगाएंगे। फिर इनको आपने बारी बारी राउंड ब्रैकेट्स के अंदर लिखते जाना है। ये आ गया जी D, ये आ गया D और ये D आ गया क्लोज। आगे आ गया DE, ये DE आ गया क्लोज। DF, ये DF लिख लिया। इसके बाद आगे आ गया जी DG, ये D और ये G आ गया। अब इसके बाद E के साथ लिखेंगे ED, ED, EE, ये E लिख लिया। EF, EG, ये E और ये G आ गया। इसके बाद F के साथ ये आ गया जी F, D, आगे F, E, यहां पर कोमा, उसके बाद FF, ये आ जाएगा जी F, कोमा FG, ये आ जाएगा जी F और ये G आ गया कोमा। अब G के साथ GD, ये आ गया जी GD, GE, ये आ गया जी GE। अब GF, ये आ गया GF, GG, ये आ गया जी G क्लोज। ये करली ब्रैकेट जो है ना ये क्लोज हो गई। अब यहां पर देखिए M के एलिमेंट्स की तादाद, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ M 1 2 3 4, तो ज़ाहिर इसी को अगेन लिखा गया है 4 मल्टीप्लाई 4, यानी 4 ज़रब 4 16 के बराबर। 4 4 जार 16। काउंट करते हैं कि क्या ऑर्डर्ड पेयर 16 है या कम है या ज्यादा है। ये आगे जी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16। तो 4 4 आर 16, तो 16 ही इसके मुतरतब जोड़े ऑर्डर्ड पेयर बने हैं। जितने मतलब इसको क्रॉस में लिखेंगे आप उनके नंबर्स को काउंट करेंगे और आपस में मल्टीप्लाई करा देंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा उतने ही आपके पेयर्स होने चाहिए।
तो ये पेयर्स जो हमारे पास हैं ये ऑर्डर्ड पेयर उतने ही हैं, यानी 4 4 आर 16, तो ये 16 ही आ गया। अब हमारा क्वेश्चन ये है, उसने कहा है कि जी टू बाइनरी रिलेशंस जो है ना ये फाइंड कीजिए। अब यहां पर लिख लेते हैं जी टू बाइनरी रिलेशंस एक को R1 का नाम देते हैं जी R1 करली ब्रैकेट स्टार्ट, ये देखेंगे डी डी है, ये डी डी में से कोई 3 सेट ले लेते हैं, जैसे डी ई ले लिया, ये ले लेते हैं जी डी ई। उसके बाद डी एफ, ये डी एफ आ गया। इसके बाद डी जी, ये डी और ये जी आ गया। इसको क्लोज कर देंगे जी, R1 आ गया फर्स्ट रिलेशन। R2 फाइंड करते हैं हम। अब डी के बाद जो है आगे हम जी में से कोई ले लेते हैं, ठीक है, जी में से ले लेते हैं जी, जैसे ये आ गया जी डी, ये आ गया जी जी डी। आगे है जी ई, ये आ गया जी ई। उसके बाद जी एफ, ये जी एफ आ गया, जी एफ। अब इसे क्लोज कर देंगे। टू बाइनरी रिलेशंस में जैसे यहां पर फर्ज किया कि कुल हमारे पास 6 सेट्स हैं, 3 एक में लिख लें, 3 दूसरे में लिख लें, ठीक हो गया। 2 एक में लिख लें, 2 दूसरे में लिख लें, तब भी ठीक हो गया। 2 एक में लिख लें, 3 दूसरे में लिख लें, तब भी ठीक हो गया। जो आपने यहां पर इससे m क्रॉस m से, l क्रॉस l से, l क्रॉस m से, m क्रॉस l से जो आपने रिलेशंस लिखने हैं वो जाहिर है इसी के अंदर से ही आपने लिखने हैं। आउट ऑफ सेट जो है वो कोई रिलेशन यहां से कोई ऑर्डर्ड पेयर नहीं लिखेंगे आप, ठीक है। इस चीज का ख्याल रखें कि वो रिपीटेड ना हो। जैसे डी ई है तो और भी डी ई आया हुआ है, जैसे ये डी ई है इधर भी डी ई आ गया, तो आप रिपीट में नहीं लिखेंगे, ठीक है। अब कोई से 3, यहाँ डी में से एक लिख लिया, एक जी में से मैंने लिख लिया, 3 3 के सेट बन गए। अगर आपके क्वेश्चन में इसमें कुछ तो और क्वेश्चन भी ऐड कर दिया जाए कि फाइंड द डोमेन एंड रेंज, कि इसका डोमेन और रेंज भी फाइंड करें, तो डोमेन एंड रेंज का तरीकाकार क्या होगा? इसका तरीकाकार यह है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप L क्रॉस L, M क्रॉस M, L क्रॉस M, M क्रॉस L जो मुतलका जो भी क्वेश्चन हो उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे ये वाला क्वेश्चन जो है M क्रॉस M है, तो M क्रॉस M ये हल कर लिया यहां तक। इसको हल करने के बाद आप R1 फाइंड करेंगे, फिर आप R2 फाइंड करेंगे। इतना सवाल करने के बाद फिर आगे बारी आएगी डोमेन और रेंज फाइंड करने की, यानी ये सारा सवाल इतना करने के बाद डोमेन और रेंज फाइंड करेंगे। डोमेन और रेंज के लिए ऐसा नहीं कि बस यहां पर उसने सवाल दे दिया, सवाल देते ही आपने डोमेन और रेंज को फाइंड कर दिया, अब खाली डोमेन और रेंज लिख दिया, जो कि गलत होगा। यहां तक क्वेश्चन करने के बाद अब डोमेन और रेंज, डोमेन किसकी फाइंड करनी है? R1 की। डोमेन किसकी फाइंड करनी है? R2 की। तो साथ आपने लिखना है डोमेन R1 इज इक्वल टू रेंज R1 इज इक्वल टू, दोनों चीजें R1 की फाइंड करेंगे। फिर इसी तरह R2 जो है डोमेन R2 रेंज R2। डोमेन क्या है? डोमेन का मतलब ये है कि जो आपने बाइनरी रिलेशंस फाइंड कर लिए उसका फर्स्ट एलिमेंट उसको डोमेन कहते हैं। अब यहां पर डी है, इधर भी डी है, इधर भी डी है, तो ये रिपीट हो रहा है, इसका डोमेन क्या होगा? जस्ट आपने डी लिखना है वन टाइम, जो रिपीटेड है उसको वन टाइम आप लिखेंगे, सिर्फ डी लिखेंगे, यानी डोमेन R1 इज इक्वल टू डी। और इसका रेंज क्या है? रेंज क्या होता है? जो ऑर्डर्ड पेयर है सेकंड एलिमेंट रेंज कहलाता है। अब इसमें रेंज चेक करते हैं, रेंज R1 क्या है? E F G, ये तीनों ही डिफरेंट है, तो तीनों को ही आपने रेंज में लिखना है। ऐसे इसका R2 का डोमेन फाइंड करने के लिए डोमेन R2 इज इक्वल टू G G G, तो आप वन टाइम G लिखेंगे। डोमेन R2 इज इक्वल टू करली ब्रैकेट स्टार्ट, जस्ट G लिखना है आपने। फिर इसका रेंज फाइंड करने के लिए रेंज R2 इज इक्वल टू करली ब्रैकेट स्टार्ट D E F,
ये तीनों डिफरेंट है, तो लिहाजा इन तीनों को लिखा जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर उसने डोमेन और रेंज के मुतालिक सवाल नहीं दिया, इसके अंदर वो खाली यही बताता है, वो सवाल दे रहा है कि फाइंड कीजिए टू बाइनरी रिलेशंस। तो टू बाइनरी रिलेशंस हमारे R1 और R2 हैं।